तो अभी 2 स्पेशल ओकेजन आने वाले हैं हमारे यहाँ हमारे इस मंथ में, और वो कौन से हैं, कोई बता पाएगा? बलराम जयंती, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, सब एक साथ आने। ठीक, बलराम जयंती और कृष्ण जन्माष्टमी से के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब अभी से लेकर आप समझेंगे कि जो एकादशी आएगी संडे को, एकादशी से लेकर नेक्स्ट 5 डेज तक, जब तक बलराम पूर्णिमा आती है, एक स्पेशल ओकेजन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं झूलन। और इस एकादशी के नेक्स्ट डे पे एक बहुत ही स्पेशल डे आने वाला है, जिसका नाम है रूप गोस्वामी डिसअपेरेंस डे। मतलब रूप गोस्वामी जो कि हमारी संप्रदाय के प्रामाणिक और बहुत ही ऐतिहासिक और स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5-10 मिनट्स के लिए, और फिर हम हमारे स्पेशल ओकेजन पे जाएंगे कि जिसके लिए पूरी प्रेपरेशन हुई है। इतना सुंदर झूला बना है, इतना स्पेशल श्रृंगार है भगवान राधा माधव का। ये डीटीज किसके हैं पता आपको? कोई गेस करो। हाँ, तो माता जी इतना अच्छा सा आज वाले हैं, बहुत बढ़िया ड्रेस का कलर चूज करके आई हैं, तो इसका भी हम वृंदावन से लाई थी मैं ड्रेस, अभी गई ना बर्थडे वाले दिन लेनी चाहिए। तो ये कलर भी जो है भगवान की झूलन यात्रा का फेवरेट कलर है, क्योंकि माता जी ने भी सेम ही कलर बाय कोइंसिडेंस, संजय प्रभु जी ऑल्सो कोइंसिडेंस। सो विल डिस्कस अबाउट दिस एंड स्टार्टिंग हम करते हैं रूप गोस्वामी की शरण लेकर, उनसे प्रार्थना करते हुए। सो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र किसको आता है? सबको आता होगा मेरी श्वर, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। हाँ, तो सब कोई रिसाइड कराएगा क्या आप में से? कोई लीड ले सकता है, हम सब उन्हें फॉलो कर लेंगे। यस, लीना माधव। बस एक ही लाइन का तो है, स्वयं रूप का नाम ही हम ददाति स्वपदम। माता जी है यस, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आप कोई और कर सकते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा मह्यं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सो श्री चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जान गए, जो उनके हृदय को पहचान गए, बिना बोले, जिसको बोलते हैं ना, जिन्हों बिना बोले कोई व्यक्ति हमारे दिल की बात समझ ले, तो बताते हैं कि वो व्यक्ति हमारे दिल के बहुत करीब। तो हमारी लाइफ हम ऐसा समझते हैं कि यार, हम ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं कि काश हमारा हस्बैंड ऐसा हमसे बिना बोले कर ले, हमारे बच्चे ऐसे हो जाए कि बिना बोले कहना मान जाए, पर इस भौतिक जगत में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रूप गोस्वामी ने ये करके दिखा दिया कि उनके बिना बताए, बिना बोले, बिना एक्सप्रेस किए महाप्रभु रूप गोस्वामी का पता लग जाता था कि महाप्रभु क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है। सो इसलिए बोलते हैं कि ही इज वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू श्री चैतन्य महाप्रभु। सो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो महाप्रभु कौन है? ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम राधा रानी एंड कृष्ण। तो क्योंकि उनका तिरुभाव दिवस है, और उनके डीटीज का नाम कोई गेस करना चाहेगा? श्री श्री राधा
गोविंद। हम देखते हैं, हम वहां पे जाते हैं, श्री श्री राधा दामोदर, है ना, तो वहीं पे उनकी समाधि भी है। हम परिक्रमा भी लेते हैं 4, वहां पे एक शिला भी है सनातन गोस्वामी की। किसी को याद है? कौन किसको याद है? राधा दामोदर कौन कौन गया हुआ है? 1 2 3 4 5। सो राधा दामोदर में रूप गोस्वामी की, वहीं पे वो चैंटिंग करते थे, वहीं पे अपने स्क्रिप्चर्स लिखते थे, वहीं भजन करते थे, और वहीं उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। तो जब भी हम कभी भी वृंदावन जाएं तो ये एक ऐसी जगह है जो हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग बांके बिहारी फॉर श्योर जाते ही जाते हैं, कुछ लोग इस्कॉन फॉर श्योर जाते ही जाते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसी जगह पे जो हमें वृंदावन गए और हम वहां नहीं गए तो वो इनकम्प्लीट सा हो जाता है। वैसे एक बहुत ऑस्पिशियस प्लेस है विच इज श्री श्री राधा दामोदर मंदिर। ठीक है, तो इनका जो जन्म होता है श्री श्री शिला रूप गोस्वामी का, वो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कौन है? एक मंजरी है जिनका नाम है रूप मंजरी। तो रूप मंजरी है, और मंजरी क्या करती हैं? राधा रानी के एसोसिएट्स होती हैं। जो भी सेवा होती है राधा रानी अपनी मंजरीज को देती हैं, और मंजरीज वो सेवा करके देती हैं, राधा रानी आगे जाके प्रेजेंट करती हैं दैट कृष्णा दिस इज फॉर यू। और सेवा राधा रानी की कौन करता है उनके साथ में? सखियां। सो सखियों में से जो मंजरीज हैं उसमें से एक मंजरी की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है रूप, जो कि बाय नेचर रूप मंजरी। और इस जब कलयुग जब हुआ, से पहले जब महाप्रभु आए, उनके एसोसिएट्स आए, तो वो रूप गोस्वामी के फॉर्म में आते हैं। अब रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक भक्त थे, मतलब एक वैष्णव परिवार ही थे, जिनके पिताजी का नाम था कुमार देव। उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, उसमें से 3 महान भक्त बन गए। तो आपने सुना होगा सनातन गोस्वामी, यहाँ पे फोटो भी होगी, छठ गोस्वामी, हाँ छठ गोस्वामी, छोटी सी फोटो आप देख सकते हो। तो 3 उनके ब्रदर्स महान बन गए भक्त वैष्णव प्योर डिवोटीज। एक तो रूप गोस्वामी खुद थे, एक सनातन गोस्वामी, और एक वल्लभ अनुपम गोस्वामी। ठीक है, सो इन तीनों के बाद जो उनका नाम था वो था अमर। जो बच्चे थे, खैर ये नाम तो बाद में मिला, तो पहले थे अमर, संतोष और वल्लभ अनुपम। ठीक है, ये बाद में तीनों महान, आगे उन तीनों ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे, महाप्रभु के साथ बहुत सारा एसोसिएशन लिया, बहुत सारी वृंदावन की लीलाएं खोजी इन्होंने। लीला खोजने के बाद इन्होंने वहां पे मंदिरों का भी निर्माण करा, शास्त्रों का निर्माण करा, कुछ डीटीज भी खोजे सबने। तो वृंदावन की खोज एक्चुअली प्रमुख जिन 2 महान हस्तियों ने करी है, उसमें से एक है रूप गोस्वामी और एक है सनातन। तो सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे और रूप गोस्वामी उनके छोटे भाई। तो फिर क्योंकि ये कर्नाटका में थे, और फिर करते करते क्या हुआ, कर्नाटका से कुछ वैष्णव बांग्लादेश चले गए, कुछ उड़ीसा चले गए, कुछ असम चले गए, कुछ कहीं पे चले गए। तो ये जो कुमार देव थे और जिनकी फैमिली थे, ये सारे आ गए बांग्लादेश में। और ये इतने ज्यादा क्वालिफाइड थे ना, हम ऐसी पर्सनालिटीज को देखकर हम लोग इंस्पायर होते हैं। अभी हम किसको देख के इंस्पायर होते हैं? जैसे कि अभी छोटा सा नरेंद्र मोदी कुछ कर दे तो हम लिखते हैं ना, हमारा भारत महान, हमारा नए नरेंद्र मोदी महान, उन्होंने ये करा वो करा। पर उससे भी महान थे ये लोग, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो ये अमर और संतोष करके जो नामक पर्सनालिटीज थे, इनको सारी लैंग्वेजेस आती थी, इतने संस्कृत स्कॉलर्स थे, पर्शियन, अरेबिक, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, सब में ये लोग प्रचार करते थे। और वो इतने वेल टू डू थे, इतने ज्यादा मानसिक रूप से स्थिर थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि जो वहां की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट कौन चलाता था वहां का राजा, कोई बता सकता है जिन्होंने उनको अपने अंडर कर लिया था? नवाब हुसैन शाह। तो एक मुस्लिम राजा था वहां का। तो मुस्लिम राजा ने सोचा कि वो ना एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि देखो, अगर तुम इन 2 भाइयों को अपनी गवर्नमेंट में रख लेते हो ना, तो तुम्हारी पूरी की पूरी जो पब्लिक है ना, पब्लिक के लिए सरकार, वो पब्लिक के वोट के लिए सब कुछ कर दिया है। अगर तुम इन दोनों भाइयों को रख लोगे तो क्या होगा, तुम पूरे के पूरे हिट हो जाओगे, सारे लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। वो मुस्लिम था परंतु वोट चाहिए था दुनिया से, इन दोनों को अपने अंडर कर लिया।
ये प्रस्ताव लेके गए नवाब हुसैन शाह की, तुम हमारी सरकार में आके काम करो, मैं तुम्हें एक को प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ, सनातन गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी को क्या बना दिया, डबीर खास, अपना नाम दे दिया, डबीर खास संत रूप गोस्वामी को नाम दे दिया, और बोला कि मैं तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। मतलब कि अगर वो राजा है, राजा को क्या चाहिए, पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मैं बना दूंगा। तो उन्होंने, रूप गोस्वामी ने क्या बोला, मान गए क्या एक बारी में, क्योंकि वो तो मुस्लिम राजा था। तो रूप गोस्वामी ने मना कर दिया, सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया कि हाँ हम मानते हैं कि हम आपकी सेवा कर सकते हैं और हम कुछ करना भी चाहते हैं, परंतु उनको ब्लैकमेल कर बोला कि देखो तुम अगर हमारी सरकार के अंडर काम नहीं करोगे तो हम सारे मंदिर तोड़ देंगे, तुम वैष्णव बन के जो घूमते हो हम सारे वैष्णवों की हत्या कर देंगे, जो जितने भी धार्मिक लोग हैं उन सबको हम मार देंगे, मर्डर कर देंगे। तो उनको ऐसे इमोशनल हरास करके क्या करा, नवाब हुसैन शाह ने रूप गोस्वामी को अपना मतलब अपने अंडर सर्विस में लगा दिया, और वो क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर वो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी थे पर्सनल सेक्रेटरी टू द किंग। और जो भी डिसीजंस ले उन दोनों के कहने पे हमेशा सक्सेसफुल हुए, पब्लिक हमेशा उनके साथ में रहने लगी, इतना अच्छा वो फ्लरिश करने लग गए। परंतु अंदर ही अंदर से उनको लगता था यार अब हम मुस्लिम एक राजा के अंडर काम कर रहे हैं, सारा दिन हमें उसका संग लेना पड़ता है। अंदर से वो बचपन से ही वैष्णव थे, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राजा ने क्या करा था, उनको इतना बड़े बड़े पैलेसेस दिए थे। अब प्राइम मिनिस्टर है तो फैसिलिटीज भी बहुत मिलती हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने ही ट्रेन आती थी, इसी तरह इनको बड़े बड़े पैलेसेस बन गए। तो उन्होंने पैलेसेस का क्या करा, अपने पूरे घर को गुप्त वृंदावन बना दिया। बाहर से तो जाते थे सूटेड वोटेड हो गई थी, अब हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर है, पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पर घर में उन्होंने क्या करा, छोटा सा एक कुंड बनाया, राधा कुंड, दूसरा कुंड बनाया श्याम कुंड। सारा दिन क्या करते थे, घर पे जाते ही धोती कुर्ता पहनते थे और क्या करते थे, भागवतम पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे और क्लासेस देते थे। अब क्लासेस किसको देंगे सोचो, प्रचार किसको कर रहे, जो उनके घर पे नौकर काम करते हैं, जो गेट कीपर्स हैं, जो वॉचमैन है, उन लोगों को, क्योंकि प्रचार जा रहे, देखो ताहे को कृष्णोपदेश, तो किसको क्लासेस दे रहे हैं, अपने घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं, जितने भी चौकीदार हैं, उनको बैठ के क्लासेस देते थे। और बाहर जाते थे, अपना ऑफिशियल काम करते थे, घर आते थे। मतलब एक्सटर्नली रूप गोस्वामी अपने आचरण से हमें पहली टीचिंग क्या दे रहे हैं, फर्स्ट टीचिंग बाय रूप गोस्वामी इज, बाहर से क्या है, बहुत अमीर है, बाहर से क्या है, पोजीशन है, प्रेस्टीज है, पैसा है और सब कुछ है, परंतु जैसे अपने घर में जाते हैं, हृदय से एक बहुत शुद्ध भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त, कि घर पे आने के बाद ऐसे भक्तों को, जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, जो बाहर जाकर बहुत धन कमाते हैं, और वो पता है क्या करते थे, इनके पास जितनी भी सैलरी आती थी, उन्होंने अपने एग्जाम्पल से शो करा कि 100% सैलरी का हमें डिविजन कैसे करना चाहिए। जो सेकंड टीचिंग हमें रूप गोस्वामी देते हैं, हाउ टू यूज एंड यूटिलाइज अवर सैलरीज और अवर इनकम। 50% रूप गोस्वामी देते थे, जो भी उन्हें सैलरी मिलती थी। कितनी सैलरी मिलती थी, हजारों करोड़ों गोल्ड कॉइन्स। मतलब जब उन्होंने अपनी नौकरी त्यागी तो उनको क्या मिला, दो कमरे भरे हुए गोल्ड कॉइन्स। तो उन्होंने क्या किया, अपने एग्जाम्पल से सिखाया। 50% जो भी उन्हें मिला इन द सर्विस ऑफ डिवोटीज एंड वैष्णवास, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में 50% डोनेशन। 25% से क्या किया, अपने फैमिली के लिए रखा, घर वालों के लिए रखा, घर चलाने के लिए रखा, और 25% अपनी इमरजेंसीज के लिए रखा, कि कोई भी पिता आ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, जैसे हम फ्यूचर के लिए सेविंग करते। तो दूसरी टीचिंग हमें रूप गोस्वामी देते हैं कि इफ यू आर अर्निंग आउटसाइड एंड यू कैन नॉट डू भक्ति लिटरली मंदिर में जाके, सो वट एवर यू अर्न वी शुड गिव 50% इन दी डोनेशन फॉर वैष्णव एंड डिवोट। सेकेंड टीचिंग देते हैं। फिर जब ये चले गए तो क्या हुआ, एक बारी 1514 में 1514 में उनको पता लगा कि
पास में ही एक जगह है रामकेली। क्या है जगह का नाम? रामकेली। तो पहली बार जब रूप गोस्वामी मिले चैतन्य महाप्रभु से, वो पहली जगह थी रामकेली। ठीक है, रामकेली में वो महाप्रभु से मिलते हैं और वो बहुत जाते हैं और इतनी विनम्रता के साथ जाते हैं कि बोलते हैं कि अपने मुंह में एक तृण तृण का टुकड़ा रखकर, मतलब कि आप कैसे समझेंगे, ह्यूमिलिटी को दर्शाता है। ये एक साइन होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी से मिलता है, तो हम अगर हम हम्बल होते हैं, तो आप देखो प्राइम मिनिस्टर है, तो आजकल के प्राइम मिनिस्टर अगर हम बनते हैं तो हम कैसे जाएंगे? अपनी सूटेड बूटी पोजीशन में जाएंगे, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके जाएंगे, हमारे पीछे 10 वैन, आगे पीछे 10 वैन, प्लीज गेट अ साइड, एंड लोग हमें सल्यूट मारे, हमारा ऐसा सोच होगी और हमारी रिस्पेक्ट होगी। परंतु वो प्राइम मिनिस्टर और पर्सनल सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद बहुत विनम्रता पूर्वक जाते हैं और महाप्रभु उनको गले लगाना चाहते हैं, तो वो बोलते कि नहीं नहीं महाप्रभु, आप हमें छूइए मत, आप हमें छूएंगे तो आप दूषित हो जाएंगे। बोले क्यों? तुम तो इतने अच्छे वैष्णव हो, तो अपने घर में इतना पूरा वृंदावन बना दिया पूरे घर को ऐसे। तो कह रहे कि नहीं, हम तो मुस्लिम राजा के अंडर सेवा करते हैं, हम सारा दिन मुस्लिमों के बीच में रहते हैं, उन्हीं के ही सोच हमारे अंदर आ गई है, जिस उनका हम संग करते हैं, जबकि वो संग दे रहे हैं अपना हर किसी को, फिर भी विनम्रता पूर्वक क्या करते हैं, हम तो उनका संग ले रहे हैं। तो तीसरी टीचिंग जो हमें रूप गोस्वामी पाद हमको सिखाते हैं, हाउ टू टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड हाउ टू फील इनसाइड। अब उनके अंदर भी, मतलब उनके अंदर इतनी विनम्रता थी, इतनी विनम्रता थी कि महाप्रभु रो पड़े, कहते कि यार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्लीज अब ऐसा मत करो, आप तो इतने अच्छे भक्त हो कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आप बहुत तुच्छ हो, आप बहुत नीच हो, हमें तो कुछ नहीं आता, यू नो एवरीथिंग। सो हमको सिखाने के लिए क्या बोलते हैं, ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमादीनमानदेन कीर्तन्य सदा। वो इसीलिए 24 घंटे कीर्तन कर पाते थे, इसीलिए स्मरण कर पाते थे, इसीलिए भगवान से इतना अटैच थे, क्योंकि उन्होंने सच में इस मंत्र को अपने गले में बांध के रखा हुआ था और वो उसको जीते भी थे। तो तीसरी टीचिंग जो हमें रूप गोस्वामी पाद देते थे कि वो कैसे मिले। फिर उसके बाद वो महाप्रभु के पास गए, तो जैसे जब हम भी किसी के पास जाते हैं, किसी सीनियर भक्त के पास जाते हैं, तो हमारे अंदर भी होता है, हम अपनी लाइफ के बारे में बोलते हैं कि बहुत माया ने बहुत घेर रखा है, अभी बिजनेस ऐसा नहीं चल रहा है, अभी जॉब ने ऐसे टांग के रखा है, अभी जॉब बॉस बड़ा जुल्मी है, कुछ हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है जो हमें भक्ति से थोड़ा सा दूर रखता है। तो महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि देखो रूपा और सनातन, तुम डरो मत, थोड़े ही समय की बात है, तुम अभी वापस जाओ। तो मैं उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु ने आपको, हमें सब कुछ छोड़ना है, मुझे पोजीशन छोड़ दी है, अपना रुतबा छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना, और मुझे आपके साथ वापस जाना है वृंदावन, आप जहाँ जाओगे मैं वहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला अभी रुको प्लीज, थोड़े टाइम में ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा भगवान के नियम, मतलब भगवान के अरेंजमेंट से, और आप अपनी जॉब करो, अभी जॉब वापस जाओ। तो वो कहते हैं कि ठीक है महाप्रभु, पर हम आपसे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? वो बोलते हैं कि आप अभी के लिए वापस जाओ, अपनी जॉब करो, अपने आप भगवान अरेंजमेंट बनाएंगे और आपकी जॉब अपने आप वैसे ही छूट जाएगी। तो क्या होता है, थोड़े ही समय ये दोनों जॉब करते रहते हैं, भारी रूप से जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन, परफेक्ट बिजनेसमैन, परफेक्ट एकदम आचरण है, और अंदरूनी रूप से भक्ति करते 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 उनको बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। और एक दिन क्या हुआ, रूप गोस्वामी को जब पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु फिर से वृंदावन से अब प्रयाग जाने वाले हैं, तो दूसरी मीटिंग, पहली मीटिंग कहाँ होती है रूप गोस्वामी? रामकेली। दूसरी मीटिंग कहाँ होती है? प्रयाग। तो वो अपनी वो वहां की नौकरी छोड़ देते हैं रूप गोस्वामी और चले जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज नहीं, प्रयाग एक जगह है। तो प्रयाग में जाने के बाद सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी महाप्रभु से पूरे के पूरे 10 दिनों के लिए मिलते हैं, और 10 दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु उनको भक्ति का रस और सारे स्क्रिप्चर, सारे ग्रंथ, सब कुछ सिखाते हैं, भक्ति के सारे सिद्धांत सिखाते हैं, जो भी उनके प्रश्न होते हैं, और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, 2 इंस्ट्रक्शंस देते हैं, 2 महत्वपूर्ण, जो रूप गोस्वामी ने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करा है। वो क्या है? पहला, वृंदावन को खोजा। सबसे पहले वृंदावन को खोजने के बाद ये बताया, हरे कृष्ण, कि वहां पे स्थलिया कहाँ है,
भगवान ने कौन कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान ने स्वयं लीला करी है, वहां पे लीला खोजने के बाद वहां की विग्रह कहाँ है, क्योंकि जो व्रजनाभ थे भगवान श्री कृष्ण के पोते, वो ऑलरेडी सब कुछ एस्टेब्लिश कर चुके थे, परंतु औरंगजेब के आक्रमण के कारण सारे डिटेल्स या तो छुपा दिए गए थे या दफना दिए गए थे या लुप्त हो गए थे। सब कुछ जो क्रेडिट आज हम पूरे वृंदावन को रेलिश करते हैं, ऑल द ग्लोरीज टू रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी एंड द षट गोस्वामी। और दूसरी इंस्ट्रक्शन दी, पहले तो बोला कि डीटीज को खोजो, उनका निर्माण करो, मंदिरों का निर्माण करो, और दूसरी इंस्ट्रक्शन दी कि आप लिखो, गौड़े वैष्णव संप्रदाय के जितने भी सिद्धांत हैं लोग भूल चुके हैं, कुछ नहीं पता, सब कुछ उड़ चुका है, लुप्त हो चुका है, चोरी हो चुका है। तो वो क्या करते थे, हर रोज डिफरेंट डिफरेंट पेड़ों के नीचे जाके रहते थे। क्या पहनते थे, नो सोना, नो चांदी, नो डायमंड, नो नेकलेस, क्या पहना है, एक कोपीन पहना है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, सारा दिन भजन और कीर्तन कर रहे हैं, और सारा दिन क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी रात ग्रंथ लिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं, ग्रंथ 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 लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। एक बारी महाप्रभु उनके रूप गोस्वामी से मिलने जाते हैं, तो वो ग्रंथ में जो एक पोर्शन होता है वो ऐसे लिख कर पत्ते में ऊपर टांग कर सूखने के लिए लगाया होता है। तो रूप गोस्वामी कहीं पे गए होते हैं स्नान के लिए, तो महाप्रभु आ जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या सूख रहा है ऊपर, मैं देखता हूँ, और महाप्रभु देखते हैं कि क्या, ये किसने लिखा है, रूप गोस्वामी ने लिखा, ये मेरे हृदय को कैसे पहचान गया, ये लीला तो बस मुझे पता थी, ये लीला में क्या हो रहा है ये तो बस मुझे पता था, ये कैसे रूप गोस्वामी को पता गया। तो जैसे वो रूप गोस्वामी को देखते हैं और उनको जोर से आलिंगन कर लेते हैं कि, तो वो फिर से विनम्रता पूर्वक दिखाते हैं, मतलब भक्त अगेन एंड अगेन विनम्रता में इतना मतलब वो बोलते हैं ना कि ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। वास्तविकता में जिसको जितना ज्यादा मिलता है भगवान से, उसको ऐसा ही लगता है, उसको यही लगता है बारी बारी कि भगवान मुझे तो अभी कुछ भी नहीं आता है, भगवान मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है, भगवान अभी तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया हूँ। तो वही रूप गोस्वामी अपने आचरण से बार बार दिखाते हैं। फिर यहाँ पे हम यही देखते हैं कि रूप गोस्वामी ने 1,00,000 से भी श्लोकास की ज्यादा रचना करी हमारे लिए। उन्होंने ललित माधव, वदित माधव, विदंत माधव किताबों का वर्णन करा, और उसके बाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, कोई किताब ये जानता है, उपदेशामृत रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। और ये सारी बातें उसमें वही लिखी हुई हैं जो 10 दिन का जो पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड था महाप्रभु के साथ, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। और यही हमारे लिए हम, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट लास्ट पास टाइम होता है, जो हरे कृष्णा, तो लास्ट पास टाइम ऑफ रूप गोस्वामी, तो जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारी झूलन यात्रा पे, वो ये कि एक बारी रूप गोस्वामी बहुत चिंतित थे। उन्हें पता था कि महाप्रभु को ना, उन्होंने वो सब कुछ दिखाते रहते थे कि देखो महाप्रभु, मैंने इतने श्लोक लिखे हैं और इतनी मैंने बुक्स लिखी हैं, वेरीफाई कराते थे। महाप्रभु बहुत खुश होते थे कि देखो 10 दिन में तुम इतना कुछ सीख गए, तो बहुत सेटिस्फाइड होते थे। फिर भी उन्हें ऐसा ही लगता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी सेवा नहीं करता। महाप्रभु एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे रूप गोस्वामी, और उन्होंने बोला, मैं मतलब वो अपने आप से सोच रहे कि भगवान मैं इतना दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ कि आपने जो मुझे सेवा दी है, मंदिर के निर्माण की सेवा, भगवान को खोजने की सेवा, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। एकदम से वहां पे एक बालक आता है, एक छोटा सा बालक, एकदम गोपाल के जैसा, इतना सुंदर, इतना मासूम, ऐसा चेहरा जो उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। और वो आते हैं, वो बोलते हैं, बाबा बाबा, मैं आपको एक जगह पे लेके जाता हूँ। तो बोलते हैं कि बेटा अभी मेरा को कहीं नहीं जाना, अभी मैं बहुत उदास हूँ। बोलते हैं, वो एक खुद बालक बोलता है, वो ये जो बात है ना,
उस बात से ही रिलेटेड है जो बात आप सोच रहे हो, मंदिर के निर्माण की बात, भगवान के विग्रहों की बात, ऐसी बात ही तो सोच रहे हो। तो रूप गोस्वामी एकदम मतलब अचंभे में आ जाते, इनको कैसे पता। तो कहते आओ चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। तो वो उन्हें एक पहाड़ी पे, एक टीला पे लेके जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक गैया रोज आती है और एक गाय यहाँ पर रोज अभिषेक करती है अपने दूध से। एक जगह पर वो खड़ी होती है, अपना दूध देती है, अभिषेक करती है और फिर चली जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो आपके मन में दुविधा है उसका सोल्यूशन यही है इस पहाड़ी में। फिर वो जो छोटा सा बालक है वो वापस चला जाता है। अब वो रात को सोते हैं। अब पूरी रात क्या होता है रूप गोस्वामी के साथ, पूरी रात वो यही सोचते रहते हैं कि बालक आया था, इतना सुंदर बालक आया था, पहाड़ी के नीचे लेके गया था, गैया आई थी, अभिषेक कर रही थी, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो वो पूरे गांव वालों को लेके चले जाते हैं और गांव वालों को लेके जाते हैं। और ना खोदने के लिए कौन चाहिए होते हैं, खोदने के लिए वाले कुल्हाड़ी, हाँ, जो जो मजदूर, हाँ हाँ मजदूरों या सबको ऐसा बोलते हैं कि अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके चलो, हमें ये पहाड़ी को खोदना है। खोद कर फिर वो क्या करते हैं, खोदने के बाद सब जब पहाड़ी को खोदते हैं तो नीचे से कौन से डीटीज निकलते हैं, श्री श्री राधा गोविंद देव। जो कि राधा गोविंद देव रूप गोस्वामी ने उनको खोजा, निकाला, उनकी पूजा करी, आराधना करी। जैसे गोवर्धन का अभिषेक हुआ था वैसे ही भगवान का अभिषेक हुआ। जैसे गोवर्धन को भोग लगाए थे, पूरे गांव वालों भोग लेके आ रहे हैं, पूरा पहाड़ भर गया है भोजन से भोग लगाने से। आरती हो रही है, फूलों की मालाएं माता जी बना रही हैं, कीर्तन हो रहा है, प्रसादम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया मतलब प्राकट्य कराया भगवान का। और फिर उसके बाद अब फिर ये हुआ कि ये जो डीटीज हैं आज की डेट में जयपुर में है। औरंगजेब ने फिर से बहुत आक्रमण मतलब होने वाला था, तो उनको पहले से ही निकलवा दिया था जयपुर से ताकि ये डीटीज कहीं घूमे ना। आज भी बताते हैं कि 10,000 लोग मंगला आरती में आते हैं श्री श्री राधा गोविंद देव की जयपुर में। कोई गया है अभी तक? बाहर से। हाँ यस, मानसिंह के द्वारा, बिल्कुल। तो आज भी ये डीटीज हैं जो कि रूप गोस्वामी ने खोजे थे। तो ये रूप गोस्वामी का मतलब वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है हमारी हिस्ट्री में। हमारे वैष्णव आचार्यों की ने जितने भी अभी तक स्क्रिप्चर्स दिए, डीटीज दिए, इन्होंने राधा गोविंद देव हमें डीटीज दिए खुद खोज के निकाल के। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स दिए। जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, वो इतनी छोटी सी किताब है, उसमें बस 8 ही श्लोक है। परंतु जो व्यक्ति भागवतम नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, भागवतम की समरी है वो। अगर हम वो किताब भी पढ़ लेते हैं, अभी जैसे 10 पेरेंट्स डे आ रहा है उनका 30 मंडे को, मंडे क्या डेट है उस दिन, 28। उस दिन अगर हम कोई किताब भी पढ़ लेंगे ना, विल गेट द मैक्सिमम मर्सी बाय रूप गोस्वामी, और बिकॉज इट इज द समरी ऑफ ऑल द Vedas and the scriptures. So here we will end the glories, and because the glories are never ending. और उन्होंने जो हमारे लिए करा है, I am not even qualified to tell everything about him. पर जो भी यथा शक्ति यथा संभव and with the blessings of devotees जो भी मुझे याद था थोड़ा बहुत, so we will revise. Point number 1 कोई बताएगा जो पहली टीचिंग दी थी रूप गोस्वामी ने हमारे लिए? कि बाहर तो सूटेड बूटेड वैसे सब रहते थे, हाँ। अंदर आके हृदय से भगवान की सेवा। बिल्कुल। सो उन्होंने हमें आचरण से ऐसे दिखाया कि हमें भी इस भौतिक जगत में रहकर हमारे बहुत अच्छे से बिजनेस, बहुत अच्छे से जॉब करनी चाहिए और वहां पे फ्लरिश करना चाहिए हमारा सारे सेगमेंट्स में। हमारे जॉब में पता होना चाहिए कि भाई ये जो व्यक्ति है इतना टैलेंटेड, जितना स्किलफुल है, ये ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड इज एम्पावर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। यस। और अंदर से घर में ऊपर को अपना सारा बॉस का अवतार सारा बाहर, और अंदर दास अनुदास, दास किसके? भगवान। ठीक है, 1 टीचिंग ओके। और कोई याद है सेकंड पॉइंट? यू कैन रेज योर हैंड अप। हाथ खड़े करके बताएंगे तो सबकी टर्न आएगी। वो माता जी। यस, नीलम माता जी। जब हमारे पास जो कुछ भी है, हाँ। चाहे हमारे पास 1 रुपया है, हाँ। चाहे हमारे पास 1 करोड़ है, हाँ। उसमें से आधा हमें भगवान के लिए निकालना ही निकालना अरे है। हरी बोल। तो यस, माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। अभी जन्माष्टमी आ रही है सबके लिए, सबके लिए सबके लिए।
तभी तो आज ठीक है, हरी बोल। सो सेकेंड पॉइंट इज वट एवर वी हैव, उनके पास तो खाने थी सोने की, तो भी मतलब एक बार क्या होता है कि वो अपने आप को राजा से बचाने के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन्स ऐसे एक सिपाही को देते थे कि भाई मुझे महाप्रभु के पास जाना, तू रख ले और मैं जा रहा हूँ। परंतु हम क्या बोलेंगे, बेटा हमको कहीं नहीं जाना, बस मेरी जायदाद मेरे पास रहे और मंदिर हम कल चले जाएंगे। हमारी स्थिति और उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है। सो वी शुड नॉट थिंक भगवान के पास जाने के लिए हमें अपना सब कुछ दे देना चाहिए, हमें रूप गोस्वामी सिखा रहे हैं। सेकेंड टीचिंग डन बाय नीलम माता जी। ओके, थर्ड ये संजना माता जी। हरि बोल। यस, ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। हम चाहे 10 साल पुराने, 20 साल, 25 साल पुराने, परंतु हमारे अंदर अगर हम हम्बल रहेंगे तो भगवान अवश्य हम पे कृपा करते रहेंगे। और हम पे कृपा भी तब तक होती रहती है जब तक हम हम्बल रहते हैं। ये सबने एक्सपीरियंस भी करा होगा। जहाँ पे थोड़ा सा अहंकार आता है वो भगवान जी बोलते हैं टाटा बाय बाय, हरे कृष्ण। ओके, थर्ड फोर्थ टीचिंग। यस, एसोसिएशन का किसके एसोसिएशन ले रहा है, उसको किसको छोड़ना है। हाँ, वो हरि ये बोल। जॉब में है, हाँ। बट ही इज नॉट टेकिंग एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम, but when he is going to Chaitanya Mahaprabhu, he is absolutely taking a complete shelter of. Hari bol. So very nice point, and a new point is fourth point, which is association. जब हम अभक्तों की संगति में होते हैं, जैसे हम कॉलेजेस में होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो हमें उनका एसोसिएशन लेना नहीं है, हमें अपना एसोसिएशन देना है। जैसे वो अपने घर में थे, उनके सर्वेंट्स, नौकर, सब कुछ, परंतु उनसे पॉलिटिक्स या इधर उधर की बातें नहीं कर रहे थे। उन्हीं को ही क्लास दे रहे हैं, उन्हीं को ही पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को ही माला करवा रहे हैं। और लेना किससे? जब हमारे साथ हमसे ज्यादा वरिष्ठ वैष्णव हो तो हमें उनसे जाके सीखना चाहिए। हरि बोल। फिफ्थ पॉइंट, एनीबडी? माता जी ये पॉइंट भी है ना कि उन्होंने मुस्लिम होते हुए भी फिर बाद में उनको कोऑपरेट किया। हाँ, पॉइंट भी नहीं आएगा। ये पॉइंट में ना पहले ये थोड़ा सा प्लेट आए थे, उनको हरास किया गया था कि वो लोग, उन्होंने मना कर दिया था सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, कि हम तुम्हारे अंदर सेवा नहीं करें। ये पॉइंट आ सकता है, हम इसको ये टीचिंग दे सकते हैं कि रूप गोस्वामी ने भक्तों के लिए क्या करा, मुस्लिम्स के अंडर सेवा करने के लिए भी मना। हाँ, मतलब अपना कास्ट, क्रीड, रिलीजन टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज, अपनी आइडेंटिटी को भूल गए। तो सैक्रिफाइस फॉर द डिवोटीज। सेवेंथ टीचिंग कोई? सिक्स्थ? यस माता जी। राइट। श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट थे। चैतन्य महाप्रभु भी उनके गुरु थे। अपनी मनमानी से उन्होंने चाहते भगवान के साथ ही जाओ जहाँ भी वो जाए, लेकिन जो हमारे गुरु, जो भी हमें प्रमाणिक गुरु हमें आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस, उसको फॉलो करके हरि बोल। ये पॉइंट आई ऑल्सो वांटेड टू स्पीक। एक बार रूप गोस्वामी ने बोला कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, परंतु महाप्रभु ने बोला नहीं, आप अभी नहीं जाने वाले हो, आप अभी वापस जाओ। सो हमको वृंदावन या धाम या इधर उधर जब हम कहीं जाना होता है, सो वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ गुरु। गुरु ने बोला अभी जॉब पे जाओ, सेवा पे जाओ, तो वो गए, तो उस समय के लिए वो उनके साथ नहीं गए। So the teaching is we should follow and abide by the instructions of our guru, जो हमें रूप गोस्वामी, जो कि रूप मंजरी है, अभी यहाँ पे लीला आने वाली है जिसमें झूलन यात्रा में, सो हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने गुरु को, श्री चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस का पालन किया। एनी लास्ट पॉइंट बाय एनीबॉडी? यस, हृदय को जान सकते हैं जब without बोलना। हाँ। और ये तो माता जी कह रही हैं कि शुद्ध भक्ति करने से हम हमारे गुरु के इंस्ट्रक्शंस को दिल से जान सकते। हरि बोल। So we'll chant 3 times Hari Bol for all the assembled audience. इनको सब कुछ याद था। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So now coming to our next beautiful, awesome, amazing, ecstatic pastime of Shri Radha Krishna's Jhulan Yatra. So Jhulan Yatra
का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? आपको पता है झूलन यात्रा क्यों करते हैं? एनी गेसेस बाय एनीबॉडी? कि श्रावण के महीने में हाँ कि भगवान को झुलाना है। ठीक है, तो यही सवाल है कि क्यों झुलाना है? हाँ। ये तो बहुत ठीक बोला आपने कि श्रावण के महीने में हमें झुलाना है, कोई बात नहीं, वी हैव कम हियर ओनली फॉर दिस पर्पस। तो क्या होता है, भगवान और भक्त का जो संबंध है वो एस्टैब्लिश होता है सेवा के थ्रू, ठीक है, झूलन यात्रा। तो भगवान ना वृंदावन में, गोकुल कह रही हूँ, गोलोक धाम में, गोकुल में, सब जगह पर अपने भक्तों के साथ लीलास करते रहते हैं। जैसे कि लिटिल कृष्णा किसने देखी है? कोई ऐसा होगा नहीं जिसने नहीं देखी है ना, सारा दिन देखते हैं। आप देखोगे सभी के सभी भक्त कृष्णा के साथ सेवा करते हैं। कोई किस रूप में सेवा कर रहा है, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है। जैसे कृष्णा के साथ आपने किस किस को देखा? गोपियां, गैया, ग्वाले, बलराम जी, सुदामा, यशोमती मैया, राधा रानी, वेरी गुड, और नंद बाबा, नंद बाबा, गैया हो गया एनीबॉडी फ्रॉम प्रभु जी साइड? कृष्णा के साथ आपने किस किस को देखा है? ठीक है, बांसुरी शांत रस में सेवा कर रही है, और गोवर्धन, वेरी गुड, बंदर, यस, वानर सेवा, मिट्टी, बिल्कुल बिल्कुल। सो हर जितने भी भगवान के सखा हैं, गोपगण हैं, भक्त जिसको हम कैटेगरी दे देंगे, सब के सब भगवान की को आनंद देने के लिए वहां पर बैठे। कोई भी व्यक्ति नहीं, भक्त की बात करेंगे, 24 घंटे यही सोचता है, हर सीजन में यही सोचता है, हर महीने में यही सोचता है, हर ओकेजन में यही सोचता है, हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा। जब हम ये सोचते हैं, अगर हम ऐसा सोचने लग जाएंगे किसी दिन, हर फेस्टिवल पे, हर ओकेजन पे, हर साल में, क्या मैं भगवान की सेवा अब कैसे करूं, तो इसको बोलते हैं भक्त। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिवोटी। उसकी कॉन्शियसनेस में, अभी हमारी कॉन्शियसनेस में क्या है? वी आर कॉन्शियस ऑफ अवर किड्स, फैमिली, अवर हस्बैंड, अवर होम, अवर मनी, अवर स्टडीज, अवर MBA, अवर बुक्स। वी आर अभी, दिस इज अवर कॉन्शियसनेस, अवर बुढ़ापा, अवर फ्यूचर। बट यहाँ पे बात होती है कावर्ड बॉयज, कावर्ड गर्ल्स, ग्वाले। अभी क्या करते हैं, सारा दिन भक्त लोग ना, सारे महीने में आप देखोगे जितने भी भक्त लोग इस्कॉन से अभी तक जुड़े हैं, हर थोड़े टाइम में फेस्टिवल आ जाता है, ठीक है। अभी हमने क्या फेस्टिवल मनाया था थोड़े दिन पहले? तीज, परफेक्ट, वो हम मनाना भूल गए, पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, वो हम आज मना रहे हैं, हरियाली तीज, यस, परफेक्ट, गुड, यस, हरियाली। तो ये एक फेस्टिवल है, हरियाली तीज, जिसमें हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है माता जी। उससे पहले चलो थोड़े से, हमने कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करा था? हाँ, नाग पंचमी, ओके, उससे और गुरु पूर्णिमा, और हमारा मंदिर फेस्टिवल था। हाँ, मंदिर की स्थापना एक फेस्टिवल थी, और कितने जगन्नाथ रथ यात्रा, यस, वो रिसेंट थी, ठीक है, जुलाई में थी। और चलो, वेरी गुड, स्नान यात्रा हमने मनाई थी, हाँ, बोट फेस्टिवल, वेरी गुड, हाँ, स्नान यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, बोट फेस्टिवल, और नरसिंह चतुर्दशी हमने मनाई थी, अधिक पुरुषोत्तम मास मनाया था। तो हर फेस्टिवल में सेंटर कौन होते हैं? कृष्ण। गोलोक वृंदावन में हमारे लिए तो सेंटर होने चाहिए, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और गोलोक वृंदावन में सबका सेंटर सिर्फ और सिर्फ राधा है। तो एक तारीख की बात करें तो अभी तक हम देखेंगे कि हरियाली तीज का मौसम कैसा होता है? बारिश आती है, ठीक है। उससे पहले जो टेम्परेचर जब बड़ा होता है तो हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? अगर हम टेम्परेचर वाइज देखें, यात्रा, चंदन यात्रा, यस,
स्नान यात्रा, राइट। उससे पहले हमने देखा होगा, हमने मनाई थी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में क्या होता है, सारे नए नए फूल उगते हैं। उस दिन गोलोक धाम में भगवान को नए नए ताजे ताजे जो फूल होते हैं उनकी वर्षा होती है। सारे गोप गण ग्वाले नए नए फूल उगाते हैं। भगवान को कौन से कलर का ड्रेस बनाया जाता है, येलो। सब गोपियां येलो, सब गोपगण येलो, येलो येलो सरसों, येलो येलो फूल, येलो येलो श्रृंगार, येलो येलो पगड़ी, सब येलो येलो। और मतलब कॉन्शियसनेस में क्या है कि भगवान के साथ बसंत पंचमी का हमें रेलिश करना है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ी गर्मी आ जाती है, गर्मी आने पे हम भगवान को चंदन से लगाते हैं, चंदन, कपूर, रोज वाटर का लेप लगाते हैं। फिर जब सारे ग्वाले और गोपगण भगवान का चंदन लगाते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी में ठंडक का अनुभव करते हैं। परंतु जब सूरज सर पे होता है तो वही चंदन क्या करता है, पसीने का फॉर्म बन जाता है। वही पसीना और जब भगवान की बॉडी में मिक्स हो जाता है तो जब शाम को बड़ा आनंद आता है। और वही चंदन जब भगवान के माथे पे हम देखते हैं शरीर में लगा होता है, और जो भक्तों को रात को मिलता है ना चंदन, भगवान का उतरा हुआ चंदन शरीर से मिलता है, तो वही भक्त लोग रेलिश करते हैं कि इसमें भगवान का पसीना है, इसमें भगवान का बॉडी का ओडर है, बॉडी का टच है। तो भगवान भक्तों की कॉन्शियसनेस इसमें भी क्या है, द प्लेजर की कृष्णा की बॉडी को कैसे ठंडक मिले, है ना। अब फिर नेक्स्ट फेस्टिवल आ जाता है जब ज्येष्ठ मास आता है, जब तापमान और बढ़ जाता है तो स्नान पूर्णिमा आ जाती है। तो स्नान पूर्णिमा में सुभद्रा महारानी को खूब लीला के अनुसार, है ना। इसी तरह वृंदावन में कृष्ण बलराम को सारे गोपगण स्नान यात्रा करवाते हैं। गुलाब जल, गंगा जल, यमुना नदी, सारे नदियों के कुंड से ठंडा ठंडा पानी लेकर उन्हें नहलाते हैं। कभी कभी तो वृंदावन में ऐसा होता है, हर एक मंदिर में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे भगवान को स्नान यात्रा कराई जाती है। तो कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन, एक मंदिर से 2 मंदिर में, 3 मंदिर में, सारा दिन भगवान का ये रस अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान का स्नान करते हुए देखना इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अभी किसी ने मंदिर का वो डीटी इंस्टॉलेशन देखा कभी किसी ने, कृष्ण बलराम मंदिर में जैसे वृंदावन में देखा होगा, या किसी ने पहले, तो कितना अमेजिंग और कितना ब्यूटीफुल एक वो फीलिंग होती है कि कृष्णा बलराम या कोई भी डीटीज का स्नान हो रहा है, बड़े बड़े डीटीज का दूध आ रहा है, दही आ रहा है, माखन आ रहा है, छींटे भक्तों पे गिर रहे हैं, भगवान की पूरी बॉडी को अच्छे से मसाज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, और उनकी ब्यूटी ऐसे निखर के आती है। और मतलब वैसे तो वो बहुत सुंदर है, फिर भी भक्तों को लगता है कि कितना सुंदर और कितना मतलब कितना मधुर एक्सपीरियंस होता है। तो इसके सेंटर में भी कौन है, स्नान यात्रा के सेंटर में भी कौन है, कृष्णा। उनको सुंदर सुंदर माला पहनाई जाती है, माताएं 56 भोग लेके आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स की माला बनती है। बस कैसे कृष्ण को आनंद दिया जाए, स्नान यात्रा का भी यही है। फिर रथ यात्रा में जब भगवान स्नान यात्रा के बाद बीमार हो जाते हैं, तो उसके बाद 15 दिन बाद हमारे क्या फेस्टिवल आ जाता है, रथ यात्रा। उसमें भी सेंटर में कौन है, कृष्ण है। उसमें क्या, भगवान को बड़ा सा चैरियट बनाना है, बढ़िया सा मुकुट लगाना है, बढ़िया सा छाता अम्ब्रेला आना चाहिए भगवान जी का, बढ़िया सा रथ की रस्सी होनी चाहिए, और सबको ये होता है कि भाई जगन्नाथ को इधर सब जगह लेके जाना है, ताकि क्या करे जगन्नाथ जी, सब भक्तों को कृपा दे, सब जगहों पे कृपा दे, कोई भी ऐसा ना छूटे जिसको भगवान कृपा मतलब किसी पर रह जाए। सब जगह पे कृष्णा कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ऐसे वृंदावन में होता है, भगवान जी की रथ यात्रा निकलती है। फिर आता है हमारे पास एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, वो आता है झूलन यात्रा। अब झूलन यात्रा में क्या स्पेशल होता है, तो झूलन यात्रा में ये स्पेशल होता है, ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है, हरियाली तीज से। हरियाली तीज पे क्या होता है, जनरली इंडिया में कस्टम है, मुझे नहीं पता यहाँ है या नहीं है, हमारे घर में तो नहीं है, बट ये होता है कि भाई अपनी बहन के ससुराल जाता है और 1 महीने के लिए उसको बुलाकर, हाँ,
1 महीने के लिए उसको थोड़ा सा फ्रीडम देने के लिए कि बहुत बच्चों की सेवा कर ली, पति की, सास सहुरों की बहुत सेवा करी, ना अब मेरी बहन को क्या चाहिए, आराम चाहिए। और रक्षाबंधन भी आता है ना, तो लेके जाता है। तो क्या होता है, एक बारी गोलोक वृंदावन में ये हरियाली थी जाती है, और राधा रानी की जो शादी होती है वो किससे होती है? ए फॉर अयन इज अभिमन्यु। अभिमन्यु, हाँ पहले वो अयान सीरियल में दिखा सीरियल। तो अभिमन्यु से उनकी शादी होती है, और उनकी सास तो सबको पता है जटिला, और जो उनके नंदन कौन? तो जटिला, जटिला मतलब जटिला, जो जो जैसे जटाई होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो जटाई होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कितना भी सीधा होता ही नहीं, वो फिर से घूम जाता है। और जो कुटिला होती है वो कुटिला, कुटिल, यस, कुटिल मतलब बड़ा टेढ़ा, एकदम रूड, एकदम श्रूड। और जो कि कुछ भी कूटनीति जो वर्ड है ना, कठोर है, वो सब इसी वर्ड से ही आए हैं। तो राधा रानी के साथ क्या होता था कि राधा रानी अपने ससुराल में सारा दिन सेवा करती रहती हैं। अब सेवा करती रहती हैं तो उनको भी होता है कि यार अब मेरा जो भाई है, उनका भाई का नाम श्री राम, जो श्री राम है वो भी आएगा। अब वो छत से देखती हैं, हरियाली तीज का दिन है, सारी सखियों के भाई आ गए, इंदुलेखा, तुंग विद्या, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलेता, सबके भाई लेने आ रहे हैं, सबके बड़े बड़े चैरियट्स आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। परंतु वो वेट कर कि मेरा भाई अभी तक नहीं, और नहीं आया। उनको तो बहुत बहुत क्यूरियोसिटी थी, मेरा भाई कब आएगा, कब आएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। जिस दिन बलराम पूर्णिमा होती है, 5वें दिन होती है, ठीक है, तो बलराम पूर्णिमा के दिन क्या होता है, एक दिन बरसाना से एक व्यक्ति वहां पे कुछ सामान देने आया था गांव में। तो राधा रानी बोलती है कि भाई साहब, बाबा एक बात सुनो ना, क्या मेरे पिताजी वृषभानु नहीं आएंगे क्या इस बारी मुझे लाने के लिए? बहुत दुखी मन से, बहुत आंखों में आंसू भर के बोलती है। तो परंतु क्या करते हैं, वो जाते हैं बरसाना। बरसाना में किसको बोलते हैं? वृषभानु महाराज को। वृषभानु महाराज को बोलते हैं। तो वृषभानु महाराज को पता लगता है कि अरे मेरी बेटी मेरे इंतजार कर रही है। वो फटाफट फटाफट क्या करती है, जो उनकी मम्मी जी कौन है, कीर्तिदा, जो कीर्तिदा माता है, वो बहुत सारी चीजें पैक करती हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करती हैं। तो ये वृषभानु महाराज बोलते हैं, अरे जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, इतना समय क्यों लग रहा है, राधा रानी आ रहा है, जल्दी लेट करो। तो उनकी उनकी मम्मी बोलती है राधा रानी की कि अरे अगर हम जब तक कुछ भेजेंगे नहीं ना, कुछ तोहफे नहीं मिलेंगे, तब तक राधा रानी को कोई भी नहीं भेजने वाला। हरे कृष्ण। अभी माता जी प्रसादम होगा, तो कृपया, अच्छा ठीक है, ठीक है, वो बच्चों को लेके आना, ठीक है। तो क्या होता है कि तो जो श्रीदाम है ना, बहुत सारे तोहफे लेके जाता है, उपहार लेके जाता है, और बहुत बड़ा रथ लेके जाता है, सेना लेके जाता है। 10,000 गैयों को लेके जाते हैं श्रीदाम, 10,000 गैया लेके जाते हैं, रथ में बैठते हैं, आगे से दासियां, पीछे दासियां, सब जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? यावट। कहाँ पे रहती है राधा रानी शादी के बाद? यावट। तो जब वहां पे जाते हैं तो छत की टॉप से राधा रानी देख लेती है कि अरे मेरा कौन आ गया, भाई। भाई कौन था? तो छत से भाग के जाती है, भाग के जाती है, और एकदम से सबसे पहले अपने भाई को गले लगाती है, और वो बोलती है कि अरे भाई तो मुझे भूल गया इस बारी, तुम आए नहीं मेरे को लेने के लिए। किस दिन? तीज वाले दिन से तो इंतजार कर रही है, बलराम पूर्णिमा। और उसी दिन हम देखेंगे क्या होता है, रक्षाबंधन भी होता है। तो राधा रानी अपने भाई से मिलने, भाई लेने जाता है अपनी बहन को, कहाँ पर? क्या बिल्कुल। अब क्या होता है, अब राधा रानी की जो सास होती है वो बोलती है, अरे
तुम कहाँ से आ गए बेटा? वो कहते मैं तो अपनी बहन को लेने आया हूँ। तुम कैसे लेके जा सकते हो? क्योंकि नाम क्या है? जटिला कुटिला, दोनों ही टेढ़े नाम है। तो नाम में भी क्योंकि लीला हो रही है, ये लीला इसलिए हो रही है ताकि राधा और कृष्ण का मिलन में और सेपरेशन होए, और याद करें वो कृष्ण को, अपना रोल कर रहे हैं, जो उनका रोल है लीला। तो वो कहती है कि अरे राधा रानी, तुम चली जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? वो तो रानी है, वो थोड़ा कोई काम करती है। फिर भी कर रही है अपनी ऐसी, थोड़े से मजे ले रही है, समझ सकते हैं। कह रहे अरे झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, बर्तन कौन करेगा, गैयों को कौन चराएगा? तो ये सब तो पता था, ये तो होना ही है। तो वो क्या प्रिपरेशन करके आए थे उनके भैया? गाय ले आए थे। हाँ, कहते कि अरे मैं तो आपके लिए 10,000 गैया लेके आया हूँ। देखो मेरी मम्मी ने कितनी सारी साड़ियां दी हैं, और देखो वहाँ आपकी दादी कुटिला के लिए कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। आप ऐसे कैसे होगी क्या हमारे साथ? तो बोलती है अच्छा राधा, पहले तो सारी गैया अंदर छोड़ के आओ। तो सारी गैयों को अपनी तरफ करके, सारे गिफ्ट्स अपनी तरफ करके, उन्हें मनाकर फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि अच्छा तुम्हें जाना है तो चली जाओ, पर जल्दी आना जरूर। बोली ठीक है ठीक है ठीक है, चली गई। तो अब क्या होता है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी पालकी या रथ, उसमें राधा रानी बैठ, उस पालकी में सिर्फ 6 दासियां बैठी। कौन, कितनी दासियां बैठी थी? 6 दासियां बैठी थी। और वो 6 दासियां बहुत स्पेशल होंगी तभी राधा रानी के साथ बैठी हैं। वो 6 दासियां कौन थी? ललिता, विशाखा। तो अपने भाई तो ले गया उनको, ये तो वहां से आई है। ये तो सब चले गए ना, सबके भाई तो 30 जुमे ले गए। ये कृष्णा की कृष्णा की गोपियां भी नहीं है, वो तो सब वहां पे बाकी जितनी भी लीलाएं हो रही थी उन सबके साथ लीला कर रही है। वो तो 5 दिन से तो वहां तो हरियाली तीज बनती है। नहीं थे, अलग अलग रूप थे। कृष्णा नहीं थे, अलग अलग रूप में। प्रभु जी आप कैसे करोगे? अरे बाप, ये थे षड गोस्वामी, जो अभी हमने पढ़ा ना, रूप मंजरी, लीला मंजरी, राग मंजरी, सनातन गोस्वामी, ये थे। ये राधा रानी को लेने गए थे। ये इतने स्पेशल हैं, जो अगर मैं रूप गोस्वामी की जिनकी बात करी है, दे आर नन अदर देन मंजरीज ऑफ, दे आर द पर्सनल वेरी पर्सनल एसोसिएट्स ऑफ राधा रानी। तो 6 ऐसे दासियां बैठी हैं राधा रानी को लेके जाने। सो दिस इज द पावर ऑफ रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी, कि वो बाहर आए हैं, लीला में आए हैं हमारे साथ, हमें दिखाने के लिए कि हमें कैसे भक्ति करनी है। ये वही है जो 50% दान दे रहे हैं, ये वही है जिन्होंने डीटीज को प्रकट करा, ये वही है जो प्राइम मिनिस्टर बने पड़े हैं, वर्ल्ड प्रेसिडेंट बने पड़े हैं, कुछ भी। परंतु गोलोक धाम में क्या स्वरूप है? राधा रानी के सर पे, और वही अभी पंखा करेंगे, वही चामा ढुलाएंगे। 6 दासियां पालकी लेके चली गई, राधा रानी चली। सबसे पहले राधा रानी जाती है, माता जी राधा रानी के साथ चले गए। जैसे ही बरसाना आता है, सबसे पहले उनका स्मरण किसका होता है? राधा रानी किसको याद करती हैं? और वो रो भी इसलिए रही थी, हमें क्या मतलब ऐसा लगता है कि वो भाई और मम्मी या पापा के लिए रो रही थी क्या? अंदरूनी रूप से वो तो कृष्णा से मिलना जाना चाहती, क्योंकि यहाँ पे यावट पे तो कोई कृष्णा से मिलने दे नहीं सकता है। अब वहां पे तो हमेशा शादी से पहले भी ये लोग क्या करते थे? झूला लगाते थे, एक दूसरे को सजाते थे, मालाएं बनाते थे। तो क्या होता था, कभी ललिता बैठी है तो कभी कृष्णा झूला दे रहे हैं, तो कभी ऐसे बोलेंगे, कृष्णा ऐसे बोलते थे, ललिता यू कम एंड सिट ऑन द स्विंग। तो ललिता को झूला पीछे से दे रहे हैं कृष्णा, आगे रस्सी किसने पकड़ी है? राधा रानी ने रस्सी दे दिया पीछे से, फिर कृष्णा। तो ऐसे ही कभी इंदुलेखा बैठी, कभी चित्रा बैठी, कभी चंपक लता बैठी, कभी कृष्णा राधा रानी को झूला झुलाते हैं, कभी राधा रानी कृष्णा को झूला झुलाते हैं, कभी राधा रानी और कृष्णा एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। और सारी गोपियां, सारी की सारी गोपियां, ये मंजरियां, ये सारे षड गोस्वामी जो मंजरी बने हैं, वो सब झूला झूला रहे हैं।
अब झूला ही क्यों झूला रहे हैं? और एकदम मतलब पेड़ की टॉप में ऐसा बढ़िया सा झूला झूलाते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत सबको पता है कि जो जटिल और कुटिल है वो दोनों बहुत ही बहुत ही कुटिल है, ठीक है, वैसा समझ सकते हो, ठीक है। इससे हमको लगता है कि यार कुछ ऐसा आनंद दे हम श्रीमती राधा रानी को कि वो अपने ससुराल के सारे दुख भूल जाए। कितनी कुटिल मतलब नीति करी होगी सबने। ये तो होता ही है कि मतलब उनको लगता है कि यार अब कुछ बढ़िया प्लान करें, इसी दुख को भुलाने के लिए, उन यातनाओं को भुलाने के लिए, उन बुरे मूवमेंट्स को भुलाने के लिए सारी सखियां राधा रानी की सोचती हैं अब हम कृष्णा को भी इनवाइट करते हैं। कभी कभी कृष्णा जब अभी तक नहीं आए होते किसी किसी दिन, तो कृष्णा क्या करते हैं, वो बैंगल्स बेचने के बहाने आ जाते हैं, कभी कभी गार्लेंड बेचने के बहाने आ जाते हैं, किसी न किसी बहाने से कृष्णा भी आते रहते हैं, कभी आलता लगाने के लिए आते रहते हैं। और कभी कभी जब वो आ जाते हैं, और ये कृष्णा की फेवरेट लीला क्यों है, क्योंकि एक बारी राधा रानी को कृष्णा झूला झूलाते हैं और कृष्णा इतनी जोर से झूला झूलाते हैं, राधा रानी एकदम दूसरे पैर के एकदम टॉप के पहुंच के कृष्णा क्या बोलती है, कृष्णा। राधा रानी बुलाती हैं और कृष्ण एकदम से कूद मार के फटाफट नाच लगते हैं झूले के ऊपर। क्या तुम मुझे बुला रही थी क्या? और वो ऐसे बहाना ढूंढते हैं कि कैसे मैं राधा रानी के साथ और टाइम स्पेंड कर सकूं। राधा रानी बहाने ढूंढती है मैं कैसे कृष्णा के साथ और टाइम स्पेंड कर सकूं। तो दैट इज व्हाई कि दिस इज द मोस्ट फेवरेट लीला ऑफ श्रीमती राधा रानी। बिकॉज राधा रानी के लिए क्यों, क्योंकि राधा रानी को मिलता है कृष्णा के साथ झूला झूलने का अवसर। कृष्णा को लगता है कि यार हमेशा मैं ही एफर्ट मारता हूँ राधा रानी, झूलन यात्रा में जब राधा रानी को डर लगता है तो वो मुझे ही मतलब मुझे अवसर मिल जाता है राधा रानी के पास आने के। सो दिस इज द मोस्ट एक्सटेटिक फीलिंग जो कि एक भक्त भगवान को दे सकता है, वो ये कि कैसे हम उनको ये आनंद दे सके। मतलब ये हमको लग रहा होगा कि ये फूल है, ये मुकुट है, ये राधा रानी और ये तो विग्रह है, ये भगवान नहीं है। पर एक्चुअली में इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि वैसे तो ये 13 दिन की झूलन यात्रा होती है, 13 डेज की, पर प्रभुपाद जी बोले 13 डेज की नहीं हो सकती है, वृंदावन में कई मंदिरों में होती है, पर तो मिनिमम 5 दिन के लिए हमें क्या करना है, भगवान को झूले पे विराजमान करना। जो वैसे तो बोला है प्रभुपाद जी ने कि हमें झूलन यात्रा में हर दिन भगवान की ड्रेस बदलनी है, जैसे वैसे तो मंदिरों में तो हर दिन बदलते हैं, क्योंकि सब हरे हरे हो गए खुशी में, सबके चेहरे पे खुशियां थी, राधा रानी के चेहरे पे स्माइल थी, कृष्णा के चेहरे पे स्माइल थी। और ये हरियाली तीज का मतलब हरियाली मतलब जैसे बोलते हैं कि सावन की जो तृतीया दिन होता है उसे तीज बोलते हैं। तो हरियाली तीज पे सारे दुख चले गए, दुख मतलब मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश आने लगती है, बारिश में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा जब लगती है राधा रानी और कृष्णा को, तो उनको और भी बहुत मधुर बहुत अच्छा आनंद आता है। बिल्कुल ठीक। तो प्रभुपाद जी बोले कि हमें 5 दिन अपने घर में सबको झूला झूलाना चाहिए और 5 दिन हमें भगवान को कोशिश करना चाहिए हरे हरे कपड़े पहनाने चाहिए, ऐसे कपड़े जिसमें हरा हरा टच हो। तो बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा भगवान अपने आप आए और उनको पता नहीं था कि आज हरे कपड़े हैं, पर क्योंकि ये भगवान है तो उन्होंने अपना अरेंजमेंट खुद बनाया कि आज उनका पहला दिन झूलन यात्रा का हरे हरे कपड़ों से हो रहा है। अच्छा, दूसरा बताते हैं यहाँ पे झूलन यात्रा में जो एक बहुत बड़ा दुख है, जो दुख होता है राधा रानी के हृदय में, वो यही होता है जब वो यावट में थी कि कैसे वो कृष्ण को के सामने जा सकती हैं, कैसे उनसे बात कर सकती हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकती हैं। उन्हें दुख होता है कि यार मेरे मम्मी मुझे भूल गई क्या, इस बारी मेरा भाई नहीं आया, मेरे पिताजी मुझे भूल गए क्या। तो वो कृष्णा की याद में, बरसाने की याद में, अपने सखियों की याद में रोती 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 रहती है। रोते रोते क्या होता है, उनके कमरे में पूरा का पूरा तालाब बन जाता है, पूरा पौंड बन जाता है। अब वो पौंड क्या बन गया,
तो वो सारा पानी इवेपोरेट हो गया। जब वो सारा, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी को तप होता है कृष्णा से मिलने का, इसलिए आप देखोगे वृंदावन का जो टेम्परेचर है सावन से पहले कितना भयानक गर्मी होती है। वो गर्मी अपने आप नहीं है, ऐसी ही नहीं है जैसे हम देखोगे टपकेश्वर महादेव में अपने आप पानी टपकता है, ये किसी ने नहीं डाला, ये मैनमेड नहीं है। इसी तरह आप देखोगे वृंदावन में सावन में अपने आप पहली बहुत गर्मी है। क्यों? क्योंकि राधा रानी का जो टेम्परेचर है, जो राधा रानी की जो अंदर की ताप है, वो गर्मी कोई आया है। हाँ वो ठीक है। तो राधा रानी के जो ताप है शरीर का, दैट हैज बिकम द टेम्परेचर ऑफ फुल वृंदावन. So that is why it is said that Radha Rani is the queen of Vrindavan. She is Vrindavaneshwari. तो वृंदावनेश्वरी कैसे हैं? क्योंकि जैसा राधा रानी फील करती हैं वैसा वहां का टेम्परेचर हो जाता है। और जैसे ही अभी हम देखेंगे कितनी बारिश आई थी, देखा अभी देखा होगा फ्लड आ रहा है, बारिश आ रहा है, तूफान आ रहा है, ये सब क्या है? दैट मीन्स वहां पे इतना राधा रानी एंड कृष्णा का जब मिलन होता है तो जितना जो पानी समुद्र बना, पौंड बना था, वो सारा बादलों ने ले लिया। अब बादलों ने जब वो ले लिया, जब राधा रानी कृष्णा मिलते हैं तो वही के वही बादल छोड़ देते हैं राधा रानी का पानी। तो इसलिए वहां का पानी भी जो है वो खारा, आप देखोगे। तो यहाँ वहां पे हम एक्सटर्नल रूप से हमें वृंदावन को नहीं देखना चाहिए कि बहुत भीड़ थी या बहुत गर्मी थी, बहुत पसीना था, या हम ऐसा ऐसा देख पाते हैं हम, मतलब क्योंकि हम भौतिक शरीर में है इसलिए ऐसा देखते हैं। परंतु एक्सटर्नल इंटरनल जो रीजंस हैं वो ये है, राधा रानी का सेपरेशन हो रहा है या राधा रानी का कृष्णा के साथ मिलन। सो दिस इज ऑल अबाउट झूलन यात्रा। तो झूलन यात्रा करते हुए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, कृष्णा फील्स, मतलब कृष्णा बिकॉज इज द सुप्रीम एंजॉयर, राइट। हम लोगों को भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए काम करना पड़ता है, पैसे चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे, कोई फ्री में पैसे को भी नहीं मिलेगा। पर कृष्णा के स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिल्कुल उल्टा है। कृष्णा बिकॉज ही इज भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। मतलब he is the supreme enjoyer of all the universes. So उनको क्या करना है बेसिकली? He is to be, मतलब he is the enjoyer and what is our duty? हमको क्या करना है? उनको राधा रानी के साथ मिलाने के लिए हमें अपने घर में कुंज बनाने चाहिए, जैसे कि ये कुंज है, फॉरेस्ट बनाने चाहिए। फॉरेस्ट मतलब कि फूलों से डेकोरेट करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनके लिए सुंदर सुंदर मालाएं 5 दिन बनानी चाहिए, उनके लिए भोग बहुत सारे इन 5 दिनों में हमें बनाना चाहिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो कीर्तन सुनते हैं, मृदंग बजते हैं, करताल बजते हैं, और बहुत सारे भजन उनके पसंद है जब उनकी राबी लीला हुई होती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक भजन है, राधे जय जय माधव, राधे जय जय माधव जयते, गोकुल तारुणी मंडल महिते, गोकुल तारुणी राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल महिते। आप बोल सकते हैं भजन, गोकुल तारुणी मंडल महिते,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Damodara Varadana Bese. Damodara Varadana Bese. Hari Nishakuta Vrindavan. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.